चलिए नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार अपने कुल सामान का 1/5 भाग 25% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने कुल सामान का 1/5 भाग 25% लाभ पर बेचता है। वह कुल सामान का 1/10 भाग 40% के लाभ पर बेचता है। शेष सामान को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे? शेष सामान को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 20% का लाभ हो। कि उसे कुल पर 20% का लाभ हो। आइए देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि 1/5 भाग कितने परसेंट पर बेच रहा है? 25% पर। और 1/10 भाग कितने परसेंट पर? 40%। अगर हम 1/5 भाग 25% पर, तो एक भाग कितने पर हो गया? 5% पर। और यहां से कितना हो गया? 4%। यानी अभी तक उसने कितना ले लिया लाभ? अगर हम ले लें माने तो 9%। उसे टोटल कितना चाहिए? 30%, 30%। 9 उसके पास है, कितना और चाहिए? 21 और चाहिए। 21 किस पर चाहिए उसे? शेष भाग पर। शेष कैसे निकालते हैं? देखिए, 1/5 प्लस 1/10, इसको ऐड करके एक में से घटाएंगे, कितना आएगा? 3/10। 3/10 का मतलब जब भी एक में से कोई वैल्यू घटाते हैं आंसर हर के रूप में, तो नीचे वाले हर में से ऊपर वाली वैल्यू घटाकर और नीचे वाली वैल्यू ऐसे लिख देते हैं। 7/10 को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 21% का लाभ हो जाए? अब इस तरीके से ऐसे हो गया, क्योंकि यहां पर उसे 9% हो चुका है। कितना और चाहिए? 30 में से 21 और चाहिए। 7 तिया 21, एक्स बराबर क्या आ गया? 30%। आंसर प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे ही करेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं, ये शॉर्टकट ही है। ठीक है, ये शॉर्टकट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक निकाल कर दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार अपने कुल सामान का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपने कुल सामान का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचता है। वह कुल सामान का 1/4 भाग 20% लाभ पर बेचता है। वह कुल सामान का 1/4 भाग 20% लाभ पर बेचता है। तो शेष सामान को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 20% का लाभ हो? तो शेष सामान को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 20% का लाभ हो? 24%। देखिए, 1/3 भाग कितने परसेंट पे बेच रहा है? 15% पर। और दूसरा भाग कितना है? 1/4 भाग कितने? 20%।
1/3 भाग 15% पे यहां से कितना प्रॉफिट आया? 5। यहां से कितना आया? 5। 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, कितना आ गया? 10। अब शेष कितना है? 1/3 प्लस 1/4 को अगर जोड़ा तो कितना आ गया? 12 एलसीएम आ गया, 7/12। एक में से अगर आपने ये घटाया 7/12 तो कितना रह गया? 5/12। ये कह रहा है कि इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, पी मान लो, एक्स मान लो, कुछ ही मान लो। प्रॉफिट 10 कमा लिया, कितना कमाना है? 10 और कमाना है, क्योंकि 20 की बात कर रहा है, बराबर 10। 5 दूनी 10, 12 दूनी 24%। ठीक, पूछो, कोई दिक्कत? ये 10 आ गया था, टोटल चाहिए था 20, 10 आ गया है उसके पास, कितना और चाहिए? 10 और चाहिए, तो बराबर 10 रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए, एक दुकानदार एक कुर्सी को 400 रुपए में बेचता है। एक दुकानदार एक कुर्सी को 400 रुपए में बेचता है, सेल करता है, तो उसे 25% का लाभ होता है। एक दुकानदार एक कुर्सी 400 रुपए में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। यदि वह एक दूसरी कुर्सी को 10% की हानि पर बेचे, यदि वह एक दूसरी कुर्सी को 10% की हानि पर बेचे, तो उसे कुल पर ना तो लाभ होता है और ना हानि होती है। तो उसे कुल पर ना तो लाभ होता है और ना हानि होती है। तो दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। टाइप चेंज है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए, ये कह रहा है कि दुकानदार 400 रुपए में कुर्सी बेच रहा है, तो उसे प्रॉफिट कितने परसेंटेज का हो रहा है? 25% का। हम इस 25% को ऐसे लिख सकते हैं 25/100, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटाया, 100 कर दिया। 25 चौका 100, 1/4। देखिए, 1/4 का मतलब यह है कि 4 रुपए में अगर खरीद रहा है तो 1 रुपया और ऐड करा, 5 रुपए में बेच रहा है। 4 रुपए में खरीदा, 4 रुपए की कुर्सी खरीदी मान लीजिए, तो 5 में बेची, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ? 25% का। और इस 5% की वैल्यू, इस 5 का मान आपके सवाल में दे रखा है कि 400 रुपए में क्रय करा, बेचा। 5 बराबर 400, तो 4 बराबर क्या? 4 गुणा 400/5, 5×8 = 40, 8×4 = 32। यानी ये हमने बात किसकी करी? ये हमने पहली चेयर की बात करी, पहली कुर्सी की बात करी है। पहली कुर्सी कितने रुपए में खरीदी थी? 320 में, और बेची कितनी है? 400 में। अब ये कह रहा है दूसरी कुर्सी उसने 10% हानि पर बेची। अब एक बात आइए, ये कह रहा है बाद में ना तो उसे कुछ लाभ हुआ ना हानि हुई। अभी अभी तो बेचारे को कितने रुपए का फायदा हुआ था? 320 में खरीदी थी, 400 में बेची थी, 80 रुपए का फायदा हुआ था। दूसरी कुर्सी 10% नुकसान में बेची, तो ये जो 80 रुपए बचाए ये भी चले गए। कहने का मतलब यह है कि 10% बराबर 80, तो क्रय मूल्य कितना होता है? 100। 100 बराबर कितना आ गया? 800 रुपए। दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य कितना आ गया? 800 रुपए। चलिए एक क्वेश्चन निकाल कर दिखाइए।
क्वेश्चन लिखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपए में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 600 रुपए में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। वह दूसरी वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है। वह दूसरी वस्तु को 5% की हानि पर बेचता है तो उसे कुल पर ना तो लाभ होता है और ना हानि होती है। तो उसे कुल पर ना तो लाभ होता है और ना हानि होती है। तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए कितने रुपए में बेच रहा है, 600 रुपए में। और अगर प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो कितने परसेंट दे रखा है, 20%। 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 20/100, 20 पंजे 100। यानी अगर हम सीपी और एसपी की बात करें, प्रॉफिट के साथ यानी 5 रुपए में खरीदा और 1 रुपए के साथ बढ़ाकर बेच दिया। इसका मान कितना दे रखा है, 600 रुपए। 6 बराबर 600 तो 5 बराबर 500। निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल तरीका है। अब क्या कह रहा है आपसे, कितने रुपए का प्रॉफिट दिखाई दिया, 100 रुपए का। अभी अभी उसने 100 रुपए बचाए थे, लेकिन जैसे ही दूसरा सामान बेचा तो उसे कितने का नुकसान हो गया, तो 5% का नुकसान बराबर 100 रुपए। इसलिए दूसरी कुर्सी का या दूसरे सामान का क्रय मूल्य बराबर 100% की वैल्यू निकाल दो। 100 गुणा 100/5, 5 दूनी 10, कितना आ गया, 2000 रुपए। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट टाइप। यहां से जो 2-3 टाइप जो होंगे अगले वाले, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से हर एग्जाम में मोस्टली आपको क्वेश्चन मिल जाता है और यहां से हम क्वेश्चन को उड़ाना शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, टाइप चेंज क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु का मूल्य 120 रुपए बढ़ा दे, यदि वह वस्तु का मूल्य 120 रुपए बढ़ा दे तो उसे 15% का लाभ होता है। तो उसे 15% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए डिटेल और शॉर्टकट एक ही है, बस उसको अलग अलग तरीके से लिख देंगे। क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेच रहा है, तो 10% का मतलब 110% लिख लिया। यह कह रहा है कि यदि यह 120 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता, 15% का। तो 15% का लाभ होता। प्रतिशत प्रतिशत एक तरफ, दोनों का अंतर कितना आ गया, 5% बराबर कितना, 120 रुपए। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। किसी भी सामान का अगर क्रय मूल्य है तो हमेशा 100% होगा। तो 100% की वैल्यू निकाल दो, कितनी आ गई, 2400 रुपए। अब आप करोगे कैसे, ये है इसकी डिटेल और यही शॉर्ट है। शॉर्ट में अगर कैसे करोगे, देखिए 110% और 115%, इसका अंतर कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 120 रुपए। तो 100% बराबर क्या, 100 गुणा
120/5, 2400 रुपये। ठीक है, ये और ये एक ही बात लिखी हुई है, ये और ये एक ही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन निकाल कर दिखाइए। एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा जाता है। एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा जाता है। एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 10 रुपए ज्यादा पर बेचा जाता, यदि उसे 10 रुपए ज्यादा पर बेचा जाता तो लाभ 20% बढ़ जाता, तो लाभ 20% बढ़ जाता। एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 10 रुपए ज्यादा पर बेचा जाता तो लाभ 20% हो जाता, तो लाभ 20% हो जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उड़ा दिया क्वेश्चन, वेरी गुड। एक 116% है और कितना है, और 120% है। कितने रुपए का अंतर है, 10 रुपए का। 4% बराबर 10 रुपए, इसलिए 100% बराबर 100 गुणा 10/4, 25 चौका 100, 25 ढाई 250 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हम क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 10 रुपए ज्यादा पर बेचता। ठीक है, अगर 10 रुपए कम पे भी बेचता तो भी कुछ नहीं करना, आंख बंद करके सेम टू सेम ऐसे ही कर देना, कम या ज्यादा कुछ भी बोले ऐसे ही करना है। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। यदि एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा जाता है, यदि एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा जाता है, ऐसे लिखो, यदि एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, यदि एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपए कम मूल्य पर बेचा जाता, यदि उसे 80 रुपए कम मूल्य पर बेचा जाता तो उस पर 10% की हानि होती, तो उस पर 10% की हानि होती। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ₹200। वेरी गुड। देखिए 30% लाभ 130, 10% हानि 90%, कितना अंतर आ गया, 40% का कितने रुपए हैं, 80 रुपए। 40% का मान 80 रुपए है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 100% की वैल्यू निकाल देंगे। 100 गुणा 80/40, 40 दूनी 80, 200 रुपए। ठीक है, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए, ऐसे ही सेम। किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर, लैंग्वेज का अंतर है, लैंग्वेज चेंज होने की वजह से लिखवा रहे हैं। किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा, किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचने पर, 5% लाभ पर बेचने पर 15 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 150 रुपए। वेरी गुड, लगता है आप सीख गए।
उड़ाना, हल करना नहीं, उड़ाना। पांच परसेंट हानि की अपेक्षा, तो 95, 5% लाभ पर बेचे तो कितने रुपए का अंतर आ रहा है? 15 रुपए का। 10% बराबर 15 रुपए, इसलिए 100% बराबर एक जीरो और लगा दिया, 150 रुपए। यहां तो डायरेक्ट ही आ गया, निकालना भी नहीं पड़ा। ठीक है, यहां तक कोई किसी को परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप चेंज हो जाएंगे ऐसे सवाल अब तो। चलिए टाइप चेंज, क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 6,600 रुपए में बेचता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 6,600 रुपए में बेचता है। तो उसे 10% का लाभ होता है। तो उसे 10% का लाभ होता है। 30% का लाभ कमाने के लिए, 30% का लाभ कमाने के लिए वह वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा? तो वह वस्तु को, हाँ देखिए क्वेश्चन को हमें उड़ाना है। उड़ाएंगे कैसे? ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को 6,600 रुपए में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ का मतलब यह है कि 110%, 110% की वैल्यू कितनी है? 6,600 रुपए। अब वो ये कह रहा है कि इसको क्रय मूल्य नहीं ज्ञात करा रहा है, क्रय मूल्य ज्ञात करके आप निकालोगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट निकालेंगे। कह रहा है कि 30% के लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेगा? तो 130% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 130 गुणा 6,600 बटे 110, जीरो से जीरो गया, 11 छंग 66, 13 छंग 78 और ये डबल जीरो, 7,800 रुपए। 7,800 रुपए। चलिए निकाल कर दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है ऐसे वाले, लेकिन यहां पे संख्या ऐसी आएंगी जो दशमलव में दे रखी होंगी जिनमें आप कैलकुलेशन करते टाइम फंसो। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 19 रुपए 50 पैसे में बेचता है। चॉकलेट टाइप कोई छोटा मोटा सामान होगा। ठीक है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 19 रुपए 50 पैसे में बेचता है तो उसे 30% का लाभ होता है। तो उसे 30% का लाभ होता है। वह वस्तु का दाम कितने रुपए बढ़ा दे? वह वस्तु का दाम कितने रुपए बढ़ा दे जिससे उसे 40% का लाभ हो? जिससे उसे 40% का लाभ हो। 30% का मतलब 130% ले रहा है तो 19 रुपए 50 पैसे में बेच रहा है। 40% का मतलब 140 निकालिए, 140 गुणा 19.50 बटे भाग 130, पॉइंट हटाया, डबल जीरो। देखिए 13 से डिवाइड किए, 13 कन 13, 13 पंजे 65, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 सत्ते 14, 7 तिया 21 रुपए में। लेकिन आपसे पूछे क्या है कि वस्तु के दाम कितने रुपए बढ़ा दे। पहले कितना है? 19 रुपए 50 पैसे। कितना बढ़ाया है? 1.5 रुपए बढ़ा दे। आपको यह ध्यान रखना है सवाल में पूछा क्या है। आपसे सवाल में यह नहीं कह रहा है कि 40% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचे। आपसे पूछा है कि 40% का लाभ कमाने के लिए वह वस्तु का दाम कितने रुपए बढ़ा दे।
बढ़ाने का मतलब यह है 19 रुपए 50 पैसे था, 21 हो गया, कितना बढ़ा दिए, 1.5 रुपए बढ़ा दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक फल विक्रेता आमों को जब 540 रुपए में बेचता है, एक फल विक्रेता आमों को जब 540 रुपए में बेचता है, तो उसे 10% की हानि होती है। एक फल विक्रेता आमों को जब 540 रुपए में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। 25% का लाभ कमाने के लिए वह आमों को कितने रुपए में बेचेगा? 25% का लाभ कमाने के लिए वह आमों को कितने रुपए में बेचेगा? 10% हानि यानी 90%, कितने रुपए में? 540 रुपए में। 25% का लाभ कमाने के लिए मतलब 125 की वैल्यू हमें पूछ रहा है। 125 गुणा 540 बटे 90, 9 छंग 54, 125 छक्का 750। ठीक है, यहां पर केवल हम एक जो हमने बचपन में पढ़ रखा है एक एक नियम कि 3 पेंसिलों का मूल्य 10 रुपए है तो 6 पेंसिलों का मूल्य ज्ञात कीजिए, सेम वही उसी फॉर्मेट में कर रहे हैं, कोई फार्मूला नहीं लगा रहे हैं। अब तक हमने लाभ हानि के जितने भी टाइप के क्वेश्चन पढ़े, हमें फार्मूले की कहीं जरूरत पड़ी कि एसपी बराबर सीपी गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट बटे 100, कोई फार्मूला जरूरत पड़ा? आगे भी नहीं पड़ेगी। चलिए अब हम बात करेंगे लाभ हानि के सबसे महत्वपूर्ण टाइप के क्वेश्चन की, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखो। हाँ, टाइप चेंज, क्वेश्चन लिखिए। एक व्यक्ति एक मेज 20% के लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति एक मेज 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 105 रुपए अधिक मूल्य में बेचा होता, तथा 105 रुपए अधिक मूल्य में बेचा होता, तो उसे 35% का लाभ होता, तो उसे 35% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विदाउट फार्मूले से करेंगे, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये टाइप सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। यहां से एसएससी में, यहां से यूपीएससी में और स्टेट लेवल एग्जाम में सभी जगह यहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोलिए। देखिए, एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर, तो 120% हो गया। आगे 10% कम पर खरीदा होता तो 90 हो गया। आगे तो 105 रुपए अधिक मूल्य में बेचा होता तो इसे कितने प्रतिशत का लाभ होता? 35% का लाभ होता। 135 बटे 100, परसेंटेज का हटा के 100। देखिए लाभ हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। यहां पर हमने परसेंटेज, एसपी का परसेंटेज दिखा, सीपी का परसेंटेज, बेचने वाली चीजें एक तरफ और खरीदने वाली और प्रॉफिट एक तरफ, बेचने वाला एक तरफ, खरीदने वाला प्रॉफिट एक तरफ। ठीक है, बस इसको हल करना है। यहां पे प्रतिशत का चिन्ह लगा लीजिए। ठीक है, और कहा यहां प्लस 105 रुपए अधिक पर कह रहा है।
ठीक है, प्रतिशत प्रतिशत, और ये 105 रुपए। हल करिए, 0 से 0 गया, 135 नामा, और शॉर्ट कर लो, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। कितना और कट रहा है? नहीं, कितना आ गया? 963 हंस लगी 6, 243/2 परसेंटेज। और शॉर्ट कर लीजिए, कितना लिख सकते हैं? 121.5%। ठीक है, 121.5, और सेम इधर यही है 120% प्लस 105। देखिए प्रतिशत प्रतिशत का अंतर कितना आ गया? 1.5% बराबर 105 रुपए। आपसे पूछा क्या है? क्रय मूल्य, तो 100% का मान 100 गुणा 105/1.5, हटाया, एक जीरो बढ़ा दिया, 15 सत्ते 105, कितना आ गया? 7,000 रुपए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इस पर 5 स्टार मार्क। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन को करने में इतना टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पे ऐसी संख्या आ गई, ऐसी कैलकुलेशन आ गई जिसको करने में टाइम लग रहा है, अदरवाइज तो बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फिर और अच्छे से समझ में आएगा जब आप उसको करोगे। क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता होता, यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता होता, यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता होता तथा 120 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता होता, तथा 120 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता होता, तो उसे 40% का लाभ होता, तो उसे 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ₹6,000। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए 10% लाभ पर बेच रहा है, एसपी यानी 10 का मतलब 110%, और 20% कम पर खरीद रहा होता तो 80%। कितने रुपए अधिक मूल्य पर कह रहा है? 120 रुपए। प्रॉफिट कितना बता रहा है? कितना? 40 का मतलब 140/100। ठीक है, 140%, 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, 14 अट्ठे 112% ये, और 110% प्लस 120 रुपए। 2% का मान कितना आ गया? 120 रुपए। इसलिए 100% क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। 100 का मान कितना आ गया? कितना रुपए आ गया? 6,000 रुपए। कोई दिक्कत? इससे ज्यादा सरल और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता? तो निकाल कर दिखाइए क्वेश्चन। ध्यान क्या रखना है कि यहां पर कह रहा है कि 120 रुपए, ये कह रहा है कि 120 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता। अगर अधिक कहे तो प्लस करो, और अगर कहे कि 120 रुपए कम मूल्य पर बेचता होता तो यहां माइनस कर देंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता, यदि वह इसे
20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपए कम में बेचता, तथा 5 रुपए कम में बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता, तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ₹25, वस्तु बड़ी सस्ती है, 25 रुपए। देखिए क्या कह रहा है कि यदि वह 120, 20% का मतलब 120% एसपी कितना हो गया 120, और सीपी कह रहा है 80% कम पर खरीदता, तो कितना 20% कम पर, 20% कम का मतलब 80%, कितने रुपए कम पर कह रहा है, 5 रुपए कम पर कह रहा है। तो लाभ कितने का होता, 25% का लाभ होता, यानी 125 का होता बटे 100, 125 बटे 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 100% 120% माइनस 5 रुपए बराबर 100%, कितने का अंतर आ गया, 20% बराबर, तो क्रय मूल्य कितना है 100%, 100 गुणा 5 बटे 20, 20 पंजे 100, 5 पंजे 25 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, टफनेस देखिए क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, 10% कम होता, और बिक्री मूल्य 5.75 रुपए अधिक होता, और बिक्री मूल्य 5.75 रुपए अधिक होता, तो 30% का लाभ हो जाता। तो 30% का लाभ हो जाता। उस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, उस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा या बेचना चाहिए, उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन बोलिए कितना है, 12% लाभ पर बेची गई तो 112, 10% कम हो यानी क्रय मूल्य 10% कम हो, 5.75 रुपए अधिक हो यानी प्लस हो, तो उसे तो 30% का लाभ होता। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन बन गई, बेचने वाला सब एक तरफ, खरीदने वाला और लाभ एक तरफ। तेरा नंबर 117, तेरे नंबर 117, 117 और 112 में कितने का अंतर है, 5% बराबर 5.75 रुपए। डायरेक्ट करना सीखो। तो आपसे यहां पे क्रय मूल्य नहीं पूछा है, आपसे पूछा है उस वस्तु पर 20% का लाभ, तो 120% बराबर क्या, 120 गुणा 5.75 बटे 5,
देखिए ये हटाओ, क्या करें, चलो 25 से काटते हैं, 25 दूनी 50, कितना बचा 7, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 5 चौक 20 और छक्का 120, 138 रुपए। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पर आपसे क्रय मूल्य नहीं पूछा था, यहां पर आपसे पूछा था कि 20% का लाभ अगर हम उस पर चाहें तो वो वस्तु हमें कितने रुपए में बेचनी होगी, 138 रुपए में। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण टाइप का ये क्वेश्चन था जो सबसे ज्यादा बार अब तक पूछा गया है। हाँ, 5 से और 4 से, 5 चौक 20, 20 छक्का 120। ठीक, एकदम बच्चा वाली बात पूछते हो। ठीक है, कल की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि वो टाइप आपको नॉर्मली किताबों में नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन है, तो कोई भी मिस नहीं करना, टाइम पर आना। आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एमआर कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस चंदोसी में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस की ये 4th क्लास थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस को हमने मोस्टली पिछले वर्षों के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों के आधार पर इस तरीके से इस चैप्टर को बनाया है कि आपको क्रम वाइज पढ़ने में, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस तरीके से पढ़ने में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। और यहां पर हमने उस तरीके से क्वेश्चन लिए जो नॉर्मली बुक्स में नहीं दिए हुए होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से क्रम को बनाते हुए हमने टोटल प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत ही इजी वे में आप तक पहुंचाया है। कोई भी क्लास, नेक्स्ट क्लास को आप देखने से पहले पीछे की रिकॉर्डेड जितनी भी क्लास हैं उनको अच्छे से देखिए, तब आपको और अगली क्लासें बेहतरीन तरीके से बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। धन्यवाद।